प्रधानमंत्री जी खाली जुबानी खर्च करते हैं। पहले से थी उनकी शंकाएं थी कि भाई हम वोट नहीं देते फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत जाती है। अभी चोरी से ये सरकार बनाते थे, अब तो इनकी चोरी पकड़ी गई। गरीब कुचले जो दबे लोग हैं उनके अधिकारों को कुचलने का काम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर अभी राज्यसभा सांसद संजय यादव जी मौजूद है, जिनसे जुड़ते हैं और जानते हैं जिस उद्देश्य के साथ वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई है, क्या बिहार में वो उद्देश्य पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? वो आप भी देख रहे हैं, आज 7वां दिन है, जन सैलाब सड़कों पे उमड़ा हुआ है। ये जन समर्थन, जन आस्था, जन विश्वास के साथ जो शुरू हुई अब वो जन आशीर्वाद में तब्दील हो चुकी है। लोग अब तो घरों से निकल के भारी बारिश में, बाढ़ में, धूप में, उमस में निकल के तेजस्वी जी, राहुल जी को देखने और सुनने आ रहे हैं, उनको अपना समर्थन देने आ रहे हैं। तो लोगों के मन में ये बात पहले से थी, उनकी शंकाएं थी कि भाई हम वोट नहीं देते फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत जाती है। अभी चोरी से ये सरकार बनाते थे, अब तो इनकी चोरी पकड़ी गई। कैसे मतदाता सूची में ये धांधली करते हैं, विपक्ष के समर्थक जो मतदाता हैं उनके वोट काट देते हैं, अपने जो मजबूत बूथ हैं उनमें कुछ फर्जी वोट जुड़वा देते हैं, और वो चोरी पकड़ी गई है तो बौखला गए ये लोग, तिलमिला गए। तब प्रधानमंत्री बिहार आए, उन्होंने कहा बिल को लेकर के जब अधिकारी कोई गलती करता है तो सस्पेंड होता है, तो नेता क्यों नहीं? कानून पहले से बना हुआ है। आप 11 साल से क्या कर रहे हैं भाई? आप थानेदार को इतनी पावर दे दीजिएगा कि अब वो एक मुख्यमंत्री को बिना सुनवाई किए, बिना सजा किए, बिना ट्रायल चले 30 दिन आप अरेस्ट करेंगे और फिर उसको आप उसकी सरकार को बदल देंगे लोकतांत्रिक रूप से करोड़ों लोगों द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री को। तो ये तो तानाशाही और अलोकतांत्रिक बिल है, क्योंकि ये जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं ये कभी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती। ये लोग खाली तानाशाही के बल पे पूंजीपतियों को पोषित करने का काम करते हैं और गरीब कुचले जो दबे लोग हैं उनके अधिकारों को कुचलने का काम करते हैं। बिहार में लिया गया संकल्प हम पूरा करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कौन सा संकल्प लिया है? बिहार के ट्रंप के कहने से तो सीज फायर कर दिया। बिहार के विकास में प्रधानमंत्री जी आप अपनी आर्काइव में उनके पुराने भाषण निकाल के उनको सुना दीजिए। इसी पूर्णिया में आके बोलते थे कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, यहाँ कटिहार में बंद पड़ी जूट मिल को शुरू करेंगे। कितनी शुरू कर दी? एक अगर सुई का भी कारखाना यहाँ कोई लगाया हो तो बताइए। प्रधानमंत्री जी खाली जुबानी खर्च करते हैं। वो अपनी जुबान से आके आज ये वादा कर दिए नंबर 1 बना देंगे। हर एक राज्य में जहाँ चुनाव होता है उनका अलग भाषण का कंटेंट होता है, उसी के हिसाब से वो करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी की करनी और कथनी में भारी फर्क है। नेता प्रतिपक्ष के अंदाज में प्रधानमंत्री दिखे थे गमछा लहराते हुए। देखिए, इनकी अपनी कोई नई सोच नहीं है, ना इनकी कोई सृजन शक्ति है। ये कॉपी एंड पेस्ट वाले लोग हैं, जो जहाँ देखेंगे तेजस्वी जी की घोषणाओं की कॉपी कर ली, उनकी जो उपलब्धियां थी उनकी कॉपी कर ली, अब उनके जो प्रचार का स्टाइल है उनको भी कॉपी कर रहे हैं। भाई तेजस्वी जी युवा हैं, बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है, तो जो तेजस्वी जी की जो युवाओं की उम्मीदें हैं, सपने हैं, आकांक्षाएं हैं, तेजस्वी जी उनको पूरा कर रहे हैं और उनके साथ कदम ताल कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को लगता है कि हम तो 40-50 साल पीछे छूट गए युवाओं से, तो कॉपी कर रहे हैं, करने दीजिए। आखिरी सवाल रहेगा सर, और कितने लीडर्स पहुंचने वाले हैं? बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय यादव जी, जिनके तरफ से आपने साफ तौर पे सुना है नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला करते हुए भी नजर आए हैं। और साथ ही साथ में अभी अभी यहाँ पर राहुल गांधी ने ब्रेक लिया था और ब्रेक से जस्ट खत्म हुआ है और दोबारा जो सिलसिला है गाड़ियों का वो शुरू हो चुका है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।